और अब बंगाल से ही जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है और वो भी सीआईएसएफ के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। सीआईएसएफ ने ममता बनर्जी के बयानों पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने इसे नरसंहार कहा था कूच बिहार में जो फायरिंग का इंसिडेंट हुआ था, जबकि सीआईएसएफ का कहना है कि अगर आप लोकल इलेक्शन कमीशन के पुलिस ऑब्जर्वर की बात करें या लोकल पुलिस की बात करें, उन्होंने साफ कहा कि सीआईएसएफ की तरफ से जो फायरिंग हुई थी वो सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा पर हुई थी। वो पॉलिटिकली इन एलिगेशंस को नहीं देखना चाहते, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। सीआईएसएफ ने सिर्फ सेल्फ डिफेंस में फायरिंग की थी क्योंकि वहां मामला बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। कहीं ना कहीं ये भी आरोप लग रहा है कि ममता बनर्जी ने ही वहां की जनता को उकसाया, कहा कि सेंट्रल फोर्सेस को घेरा जाए। अरुणिमा हमारे साथ जुड़ रही है डिटेल्स के साथ। अरुणिमा, आपकी किससे बात हुई? क्योंकि सीआईएसएफ ने इस बात का खंडन किया है जहां पर इसे नरसंहार यानी जेनोसाइड कहा जा रहा है कूच बिहार में जो कहा। देखिए, मैंने डायरेक्टर जनरल जो सीआईएसएफ के हैं सुबोध जायसवाल, उनसे पूछा कि वो क्या कहना चाहते हैं ममता बनर्जी के कमेंट्स के बारे में। तो जो सुबोध जायसवाल ने कहा कि क्योंकि ये पॉलिटिकल कमेंट्स है इसलिए ही वुड नॉट वांट टू कमेंट। वो इस पर कोई कमेंट्री नहीं करना चाहते हैं। एक अफसर के लिए, एक ब्यूरोक्रेट के लिए किसी पॉलिटिकल लीडर की इलेक्शन कैंपेन में कहे गए बातों का खंडन करना शोभा नहीं देता। लेकिन अगर टॉप ऑफिसर्स जो सीआईएसएफ के हैं उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने 2-3 पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल दिया ममता बनर्जी का। पहला, उन्होंने कहा कि वो जेनोसाइड कैसे कह सकती हैं। ममता बनर्जी ने कहा था कि गोली सीधे सीने पे लगी है। तो सीआईएसएफ के अफसरों का कहना है कि यस, एसओपी ये कहती है कि घुटने के नीचे मारें, बट जब क्राउड कंट्रोल सिचुएशन होता है तो ह्यूमन इंस्टिंक्ट कई बार होता है कि गोली जब आपकी तरफ आ रही है उससे बचने के लिए आप बैठ जाएं। जब आप बैठने की स्थिति में होते हैं तो चाहे एम किया गया हो घुटने के नीचे, गोली आपके सीने में फिर भी लग सकती है। तो ये उनका पहला काउंटर है। दूसरा, उनका कहना है कि 2 बार हवा में फायरिंग की गई थी। अगर सीआईएसएफ जेनोसाइड के मूड में होती तो हवा में फायरिंग क्यों करती? उनका कहना है कि वो मजबूर हो गए थे क्योंकि जो पोलिंग ड्यूटी पे आशा वर्कर्स, होमगार्ड थे, उनको लहूलुहान कर दिया था क्राउड ने, इसलिए। अरुणिमा, मुझे आपको